जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ऑन स्टडी में। तो आज हम लोग का टॉपिक है कि आज से पढ़कर हम लोग मैथ्स में 100 में 100 कैसे लाएं। सही सुने हैं साथियों, आज का टॉपिक हमारा है कि मैथ्स में हम लोग 100 में 100 कैसे लाएं। तो आपको इस वीडियो को देखकर सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो कि हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग मैथ्स में आज से पढ़कर 100 में 100 कैसे लाएंगे। साथियों, आज से हमारे पास मात्र 15 दिन बचा। उस 15 दिन को हम ऐसे तरीके से यूटिलाइज करेंगे जिसमें हम लोग मात्र मैक्सिमम नंबर मैथ में ला सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बने रहिए आप, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी साथियों के साथ सब शेयर कीजिए, ताकि हम जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, उतना एनर्जी आएगा और हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो चलिए, इसमें हम ये पहले क्लियर कर दें कि हम किस किस टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को देखकर आपको तो ये क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग मैथ्स में कम समय में पढ़कर आप अधिक से अधिक नंबर कैसे लाएं। तो साथियों, बेहिचक एकदम आराम से देखना है वीडियो को एकदम, और जो भी इसमें डाउट लिखा गया सारे कमेंट करके आप पूछिए कि क्या क्या आपको डाउट है, सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग के पास टॉपिक है कि मैथ्स में अभी से हम लोग पढ़कर मैथ्स में 100 में 100 कैसे लाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, यानी आज से 15 दिन बचा हुआ है। उस 15 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे कि 100 में 100 हम मैथ में ला सकते हैं। तो बहुत कम बचा, और इस टाइम को आप कोशिश कीजिए कि हम अपने आप के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो साथियों, हम सिर्फ मैथ की बात कर रहे हैं, हालांकि साइंस भी है आपका पढ़ना, हिंदी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, उसके साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना है, बट इंग्लिश कंपल्सरी नहीं होता है। तो ये 5 को चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जिसमें मैथ से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है। तो आज तो डर क्लियर हो जाए, क्योंकि देखिए, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो साथियों, वीडियो में बने रहिएगा तो अच्छा से समझ पाइएगा और देख पाइएगा। तो हम लोग देखिए, यहाँ पे लिखे हैं MIQ, इसका मतलब समझाएंगे कि MIQ का मतलब क्या होता है। और ये मत समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि MIQ का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए MIQ बताएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और आपके एग्जाम में हमेशा 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 क्वेश्चन वही आते हैं जो ये लिखा गया है, यही क्वेश्चन आएंगे। सही सुने हैं साथियों, यही क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पे लिखा गया। तो चलिए, पहले हम इसको देखते हैं 15 दिन को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे मैथ के लिए। और भी सब्जेक्ट हैं आपके, लेकिन मैथ्स के लिए हम लोग क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, पहले इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों, हमारे पास 15 दिन बचा हुआ है, 15 डेज बचा हुआ है, इसको हमको यूटिलाइज करना है मैथ्स को पढ़ने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 15 दिन में टोटल हमारे पास अगर कितना देर पढ़ेंगे तो कितना घंटा हो सकता है। तो चलिए साथियों, मैथ्स के लिए हम बोल रहे हैं, देखिएगा साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। मैथ्स के लिए हम अगर पर डे एक दिन हम लोग 5 घंटा पढ़ेंगे। कितना घंटा बाबू? 5 घंटा। सही सुने हैं। अब आप कहेंगे सर 5 घंटा पढ़ेंगे मैथ्स, कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। बट इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा 15 दिन की बात है, मूवी देखना छोड़ दिए, गाना सुनना, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चलाना भूल जाइए। ठीक है साथियों, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मैक्सिमम नंबर आएगा, घर वाले खुश होंगे, आप खुश होंगे, आगे की जर्नी जो होगी आपकी बहुत अच्छा होगी। सही बोल रहे हैं साथियों। देखिए, हम बोल रहे हैं किताब जो होता है मैथ्स का ना, वो एक दिन में आप खत्म कर सकते हैं, मात्र एक दिन में। सही सुने हैं साथियों, हम ऐसा किए हैं, हम भी किए हैं, आप भी करेंगे। आपको बताएंगे कि मात्र किताब को एक दिन में हम, एक दिन छोड़िए ना, 1 घंटा में कैसे बनाएंगे, वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस इस वीडियो में आप बने रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के पास, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग 15 दिन बचा हुआ है, उसमें हम लोग अगर एक दिन 5 घंटा पढ़ते हैं तो साथियों हमारे पास टाइम टोटल हो जाएंगे 15 घंटा। कितना हो जाएगा साथियों? 15 घंटा। 15 बचे 75 घंटा हो जाएंगे। उस 75 घंटा को हम मैथ्स के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, अदर सब्जेक्ट के लिए कितना दे रहे हैं। सिर्फ 5 घंटा अगर मैथ्स पढ़ेंगे, तब साथियों देख लीजिए, मैथ है, सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे तो हम लोग के पास हो रहा है 75 घंटा। उस 75 घंटों को हम लोग यूटिलाइज करेंगे कि कैसे मैथ्स को बनाएंगे। चलिए, अब ये हमारे हो गए 75 घंटा। अगर इसमें हम टोटल हमारे जो चैप्टर्स हैं मैथ के, वो चैप्टर्स हमारे पास हैं 15, और इस 15 को ले जाइए और इधर से सटाइए, और इसको सटाइए और इसको कटाइए, और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है लाइए। तो 15 पचे 75। अब देख लीजिए, 5 घंटा एक चैप्टर के लिए आ रहा है हमारे पास, एक चैप्टर के लिए 5 घंटा आ रहा है।
5 घंटा बहुत होता है। अब कहेंगे कैसे सर 5 घंटा बहुत ज़्यादा होता है? तो देखिए अभी आप लोग 365 दिन में 345 दिन क्या किए हैं कि आपको 5 घंटा ज़्यादा लग रहा है? बहुत कम है साथियों, क्योंकि आप पढ़ लिए हैं सारे चीज़ को पढ़ के आए हैं। और पढ़ने के बाद हम बताएंगे कि आप पढ़ के आए हैं तो कैसे अभी से पढ़ेंगे कि मैथ्स में मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो चलिए एक चैप्टर को 5 घंटा मिल रहा है। 5 घंटा समझते हैं बहुत होता है, बहुत साथियों होता है। 5 घंटा मिल रहा है एक चैप्टर के लिए। अगर मान के चलिए आप रियल नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं साथियों? रियल नंबर। तो रियल नंबर में अब देखिए रियल नंबर हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, बिल्कुल सारे क्वेश्चन को नहीं बनाना है आपको, कुछ ही क्वेश्चन को बनाना है, सारे क्वेश्चन को नहीं बनाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं आता है। इसीलिए तो लिखे हैं MIQ, वही बताएंगे हम MIQ में कौन से क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही देखिए रियल नंबर में हम वैसे क्वेश्चन को उठाएंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए रियल नंबर से सबसे जो फेमस क्वेश्चन है ना बाबू, वो है आपका प्रूफ दैट, यानी सिद्ध करना है। आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। यानी सारे क्वेश्चन में वो इतना 3√5 2 + √2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कहते हैं प्रूफ दैट, यानी इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लेंगे और उसको करेंगे हम लोग। अब देखिए आप कहेंगे सर कि उसको हम क्यों करें? तो उसको इसलिए बोल रहे हैं साथियों क्योंकि वो क्वेश्चन हर एक साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको पूछे जाते हैं। चलिए रियल नंबर से हम लोग का जो 5 घंटा दे रहे हैं, 5 घंटा में ऐसे क्वेश्चन को बनाना है जो आपसे नहीं बनता है। अभी जो बनता है उसको नहीं बनाना है, जो नहीं बन रहा है उसको बनाना है। रियल नंबर ऐसे थोड़े आपसे कह दे परिमेय संख्या बताइए क्या होता है, तो अब ऐसे थोड़े कहेंगे परिमेय संख्या पता ही नहीं है आपको, रियल नंबर नहीं पता है आपको। तो ऐसे नंबर जो होता है वो पता होगा आपको, वो चीज़ करना है, वो सारे क्वेश्चन को बनाना है जो आपको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। जैसे अब चैप्टर का नाम ले रहे हैं हम साथियों, समझ में आ गया? चलिए मिटाते हैं इसको, हम चैप्टर का नाम लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर हो जाएंगे साथियों 15, और 15 में से 15 चैप्टर बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना है। 15 चैप्टर नहीं करना है आपको, बट एक चैप्टर के लिए 5 घंटा मिल रहा है। अगर सही से आप पढ़ेंगे तो एकदम क्लियरिटी दिखेगा उसमें कि आप कैसे बना पाएंगे। देखिए 15 चैप्टर है, उसमें सबसे पहला हम लेते हैं आपका रियल नंबर। क्या लेते हैं बाबू? रियल नंबर। तो रियल नंबर से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन 20 आएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितना आएंगे मुन्ना? 20 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और 20 में आप रियल नंबर अगर अच्छा से पढ़ें तो 20 में 20 नहीं ला सकते हैं। बहुत हल्का चैप्टर होता है साथियों, सही बता रहे हैं, बहुत हल्का चैप्टर होता है। इसको करने में आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। 5 घंटा तो बहुत होता है, अब 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा में कर लेंगे। देखिए उसी क्वेश्चन को आपको बनाना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, जो बन रहे हैं। अब देखिए अब HCF निकालना, LCM निकालना, वो तो बच्चों की खेल है, तो उसको थोड़ी आप बनाएंगे। हाँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आपको करना है इसमें। तो चलिए रियल नंबर क्लियर हो गया, 20 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पोलिनोमियल। तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे मात्र 3 चैप्टर को पढ़ के मैथ्स में 100 में 100 कैसे लाएं, मैक्सिमम नंबर कैसे लाएं। लेकिन उस चैप्टर में यूनिट था, यूनिट वाइज करके दिया था। हम अभी सिर्फ चैप्टर का नाम लिख दिया, आपको कुछ नहीं किया, मात्र देखिए 5 को लिखे हैं और बताए कितना है बाबू? 15 चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 15 चैप्टर। लेकिन अभी लिखे कितना है बोर्ड पे? सिर्फ 5 चैप्टर। उसमें इसमें 2 को लिख दिया है, कोई ये नहीं है। चलिए वो कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका पोलिनोमियल्स यानी बहुपद। देखिए बहुपद से आते हैं तो मतलब बीज गणित में 4 चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर में से हम सिर्फ लिए हैं पोलिनोमियल्स यानी बहुपद। अब कहेगा सर बहुपद से 10 नंबर आता है, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ चलिए 10 नंबर मान लेते हैं। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, मानना लाजमी है। मैथ्स में हम लोग मान लेते हैं कि 10 नंबर आएंगे किससे? बहुपद से। बहुपद से आएगा। देखिए क्या कि पहचानिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो क्या आप नहीं पहचान सकते? उसी तरह दे देगा बहुपद में कि गुणनखंड कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों में संबंध ज्ञात कीजिए, तो ये सारे आप कर लेंगे। चलिए तो बहुपद से चलिए 10 नंबर हम मान लेंगे, तो 10 नंबर इसमें से ला देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं आपका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में कोई अलग से चैप्टर नहीं होते हैं, ये स्पेशल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है चैप्टर होता है।
इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना मार्क्स आते हैं बाबू, 20 मार्क्स आते हैं। कितना आते हैं, 20 नंबर के आपके एग्जाम में हिस्सा आएंगे। और मात्र फॉर्मूला इसमें पता है कितना होंगे, मैक्सिमम लेंगे तो 15 ही फार्मूला होंगे। और उस 15 फार्मूला से हम लोग इसमें से हम लोग निकालेंगे, मतलब 15 फार्मूला से हमको ऐसे मतलब उसको याद करना है ना, ऐसे क्वेश्चन उससे करना है कि 15 से मात्र 2 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। और 30 क्वेश्चन को बनाइए और 20 नंबर लाइए। तो कौन नहीं कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है, हर एक भाई हमारे कर सकते हैं। 15 फार्मूला याद कीजिए, एक पे 2 क्वेश्चन कीजिए और आराम से 20 नंबर लाइए। आपके झोली में पड़ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप कीजिएगा तो देखिए, डरिएगा तो नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। हम सिर्फ राहें दिखा सकते हैं, चलना तो आप ही को पड़ेगा, बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, आपके 20 नंबर के आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट ट्राइगोनोमेट्री। वाओ, ट्राइगोनोमेट्री सर बहुत भारी होता है, बट भारी नहीं होता है मुन्ना। देखो तुम लोग 10th में आते हो ना, 10th में जब आते हो तुम लोग, तो तुम लोग को लगता है कि ट्राइगोनोमेट्री भारी होता है, बट ट्राइगोनोमेट्री असल में होता क्या है ना कि 9th में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, यानी नीचे क्लास में आप लोग पढ़ के तो नहीं आते हैं। अब इसमें ये नया चैप्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मुन्ना, नया चैप्टर। तो देख के थोड़ा सा मतलब भय लगता है, डर लगता है, बट जहाँ पे पढ़े होंगे ना, अगर सही तरीका से पढ़ाया गया होगा आपको, तो ये ट्राइगोनोमेट्री हलवा है बाबू। क्या है, हलवा है, बिल्कुल कह रहा है मुन्ना, ये हलवा है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो देखिए, इसमें से भी हम क्या किए कि आपके एग्जाम में जो आते हैं ना बाबू, इससे मार्क्स आते हैं 40 नंबर का। कितना आता है, 40 नंबर का। बट हम कितना लिखे हैं, 30 नंबर का। क्योंकि सर बहुत भूलती आ रहा है, सर आ रहा है कितना, लिख रहा है कितना, देख लीजिए। अब 30 नंबर इसलिए लिखे हैं ना, ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा, तो उसके लिए हम 10 नंबर काट दिए हैं, काट के घटा के 30 नंबर लिख दिए। क्या जाता है, बनाएंगे हम लोग। 40 का पूछेगा, चलिए वो नहीं बनेगा 10 नंबर का, 30 नंबर आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए 30 नंबर लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। चलिए सांख्यिकी और प्रायिकता को पढ़ेंगे हम लोग। इस दोनों चैप्टर को पढ़ेंगे तो 20 नंबर का आएंगे। सॉरी, इसमें 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो 20 नंबर का आएगा। तो हाँ, 20 नंबर का आएगा। अब 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर में आपको ज़्यादा फार्मूला नहीं पढ़ना है। स्टैटिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा फार्मूला है, बट प्रोबेबिलिटी में नहीं है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में देखिए एक फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला, पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म, पूरा प्रायिकता आपका खत्म। स्टैटिक्स में थोड़ा सा होता है, माध्य माध्यक बहुलक निकालना होता है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब याद करना होता है। बट प्रायिकता में एक क्वेश्चन, मतलब एक आता है आपका, क्या होता है, फार्मूला आता है, जिसको बोलते हैं PE इजकल टू NE अपॉन NS। इस पे प्रोबेबिलिटी खत्म। क्या हो जाता है बाबू, प्रोबेबिलिटी आपका खत्म, बिल्कुल खत्म। चलिए एक मतलब ये पढ़ेंगे हम लोग, आगे देख लेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो रियल नंबर से 20 नंबर के हो गए, पोलिनोमियल से 10 नंबर के हो गए, कोऑर्डिनेट से 20 नंबर के हो गए, ट्राइगोनोमेट्री से 30 नंबर के हो गए, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिला के, सांख्यिकी और प्रायिकता मिला के आपके 20 नंबर के हो गए। टोटल ऐड करके हम लोग देख लेंगे। देखिए बाबू, ये मुन्ना बता रहे हैं कि ये चैप्टर से पूछे नहीं जाते, इतने कम कम करके हम इतना लिखे हैं आपके पास। रियल नंबर से पूरा राइट लिखें, क्योंकि उसमें छूटने की संभावना नहीं है। पोलिनोमियल से कम करके हम 10 नंबर ले लिए। कोऑर्डिनेट से हम 20 का 20 इसलिए लिए कि बहुत कम फार्मूला इसमें पढ़ना है, और कम फार्मूला पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ट्राइगोनोमेट्री 40 का पूछता है, थोड़ा सा नहीं बनेगा, 30 नंबर ले लिए। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी के लेके मिला के 20 नंबर का ले लिए। टोटल जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 100। देख लीजिए, 20 और 10 30, 30 30 20 50, 50 30, 30 30 30 30, 80 और 20, 100 नंबर के आ जाएंगे। और क्लियरिटी से हम लोग एकदम बिल्कुल ला सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं। अब देखिए, एक दिन 5 घंटा आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात कि पर डे मैथ को कितना घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है। उस क्वेश्चन को आपको करना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जिस मतलब उस चैप्टर को उठाइए और उस चैप्टर में नहीं आता है उसको लीजिए। अब देखिए, इसमें जितना भी चैप्टर हम लिखे ना मुन्ना, ये सारे चैप्टर बहुत आसान होते हैं, उसी को लिए हैं। बीज गणित में भारी भारी चैप्टर भी आते हैं, जैसे आपका आ गया अर्थमेटिक, ट्रायंगल, ब्रीथ, तो ये सब भारी होते हैं, उसको हम नहीं लिए। जितना भी चैप्टर इसमें लिखे हैं ये हलवा होता है, सच में बोले हलवा की तरह लगेगा आपको। अगर जहाँ पे आप पढ़े होंगे वहाँ पे अच्छे तरीक़ा से, अच्छे ढंग से आपको टीचर पढ़ाए होंगे, तो बिल्कुल ये सारे जो चैप्टर होते हैं हलवा की तरह होते हैं। इस चैप्टर में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं आएगा जो आपसे नहीं बने। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप भी जानते हैं क्वेश्चन इज पावर,
स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा, बिल्कुल आप इसको फाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, बिकॉज आप भी जानते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए इतना आप लोग कर लिए तो बिल्कुल हो गया। चलिए अब हम लिखेगा MIQ। सर इसका मतलब बताया नहीं, आप चले जा रहे हैं वीडियो से, बिल्कुल बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो में और लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम डालें वो आपको समय समय पे मिलता रहे और आप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं M मतलब मोस्ट, I मतलब इम्पोर्टेंट, Q मतलब क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाबू, सही सुने आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को आपको करना है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप कहाँ से मिलेंगे, तो भैया सर बता देते तो अच्छा होता है। चलिए अगले वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, NCERT के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा। जैसे 200-250 कमेंट आएगा हम बिल्कुल उस पर वीडियो बनाएंगे और आप तक प्रोवाइड करेंगे, आपको देंगे। तो चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उस क्वेश्चन को करना है। और रही बात किताब की, ना देखिए डायरी है, ये किताब नहीं है बट दिखा रहे हैं, ये डायरी है किताब नहीं है। हाँ किताब अगर है आपके पास, उस किताब को एक दिन में ख़त्म किया जा सकता है। कैसे, तो देखिए मुन्ना, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए बनाना जो आपको आता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वही क्वेश्चन आपको करने हैं। अब कहिएगा सर जो नहीं आते वो कैसे करेंगे, तो अरे पहले से तो पढ़े तो होंगे ना, कॉपी में होगा, बुक में होगा, नोटबुक में होगा। आप उसको निकालिए, खोलिए और धर 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 निकालिए और उसको खोजिए और उसको देख के 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, जितना बार बनाना है बनाइए, बट उसको सीखने का प्रयास कीजिए। बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए हम सिर्फ जुनून भर सकते हैं, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं बचा हुआ, मात्र 15 दिन टाइम है। और इस 15 दिन में हमको ऐसे यूटिलाइज करना है समय को कि हम अधिक से अधिक नंबर कैसे ला सकते हैं, मैथ में 100 में 100 कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ बता सकते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट करना तो आपको पड़ेगा। कहा जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द परफेक्ट मैन। मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पे हुनर आएगा और आप उतना क्वेश्चन को अधिक से अधिक कम समय में बना पाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं साथियों, बस देखिए जैसे कह रहे हैं 1 घंटा में जैसे पाना को पलटना है और देखना है कि ये, चलिए हाँ सर ये क्वेश्चन तो बन जाएंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हटाइए, हटाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाँ ये नहीं बनेंगे, चलिए इसको ट्राई करते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए, उसके बाद देखिए नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम कह रहे हैं साथियों, गारंटी के साथ कहते हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बनेगा और आप ही बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको पलटेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये नहीं बन रहा है, चलो इसको बनाते हैं, हाँ ये क्वेश्चन बन जाएंगे, उसको छोड़ दीजिए। सारे चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है आपके जो बन जाएंगे उसको नहीं बनाना है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसी क्वेश्चन को आपको करना है, बनाना है। और दावे के साथ कहते हैं कि एकदम बिल्कुल मैथ्स में आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। जय हिंद साथियों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।